बीसलपुर बांध से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। इस मानसून बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी चलने का इंतजार पूरा। 11 साल के भीतर मात्र 3 बार जून में चली त्रिवेणी। 8 बार जुलाई में हुई त्रिवेणी से पानी की आवक शुरू। इस मानसून 22 जून को पहली बार शुरू हुई त्रिवेणी। साल 2023 में 28 जून को शुरू हुई थी त्रिवेणी। साल 2018 में 27 जून को शुरू हुई थी। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में ही होती रही है त्रिवेणी से पानी की आवक भी। और पिछले साल 20 जुलाई के बाद शुरू हुई थी त्रिवेणी। करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर पानी पहुंचता है बीसलपुर बांध, और त्रिवेणी ही बीसलपुर बांध के बहाव क्षेत्र में पानी का मुख्य स्रोत है। और जरूरी है नदियों का बहना, जरूरी है त्रिवेणी का बहना। लेकिन इस बार पिछले साल तो 20 जुलाई के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार पहले ही, वक्त से पहले ही। अभी 100 किलोमीटर का सफर तय पूरा। त्रिवेणी ही बीसलपुर बांध के बहाव क्षेत्र में पानी का मुख्य स्रोत। तो बीसलपुर बांध ही हमारे पानी का मुख्य स्रोत है, हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि त्रिवेणी लबालब भरी रहे, एक बार फिर से लौटे, बीसलपुर बांध में पानी आए, और ये वाकई में बेहद खास भी है। तो ये बड़ा अपडेट बीसलपुर बांध से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी का जलस्तर कितना पहुंच चुका है, कितना बांध का जलस्तर है, ये पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के साथ सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। इस बार क्या मानकर चलें कि मानसून की मेहरबानी रहेगी और राजधानी जयपुर जो है पानी को लेकर त्राहिमाम नहीं मचाएगा, परेशान नहीं होगा? और ऐसे में त्रिवेणी के जलस्तर से लेकर बांध के जलस्तर का रिकॉर्ड जरा बताइएगा अभी तक का। गुड मॉर्निंग मैम। पहली बड़ी बात तो ये है कि बांध में कुल भराव क्षमता का 51.8 सेंटीमीटर पानी है, यानी अगली गर्मियों तक कोई परेशानी जयपुर को नहीं होगी। लेकिन इस बार जैसे मानसून की मेहर बरस रही है और त्रिवेणी इसी महीने में शुरू हो गई। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड बताता है कि त्रिवेणी जब जून में शुरू हुई है तो बांध हमेशा लबालब हुआ चलता है। और इस बार भी उम्मीद कायम है क्योंकि मानसून की मेहर बरस रही है। 11 साल में 3 बार त्रिवेणी जून में और उसके बाद जुलाई में। पिछले साल भी 20 जुलाई के बाद त्रिवेणी चली थी, क्योंकि हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में त्रिवेणी शुरू होती है। लेकिन इस बार 22 जून को त्रिवेणी शुरू हो गई। जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन 3.5 मीटर की ऊंचाई पर थी। बहरहाल थोड़ी दूर जाकर पानी रुक गया, लेकिन अब पानी सतत रूप से चल रहा है। 2.40 मीटर पर त्रिवेणी की ऊंचाई बह रही है और माना जा रहा है कि एक बरसात अगर त्रिवेणी संगम में हो जाती है, यानी देखिए बनास, बेड़च और मैनाली तीनों नदियों में पानी आ रहा है, वही पानी संगम के रूप में मिलकर आगे बढ़ रहा है। और अगर लगातार ये पानी बहता रहा तो कल शाम तक बांध में पानी की आवक त्रिवेणी से शुरू हो जाएगी। और जब एक बार आवक शुरू हो जाती है, इसका मतलब माना जाता है कि त्रिवेणी ने जो सतह है वो गीली हो गई है, क्योंकि सूखी त्रिवेणी में पानी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार बांध तक पानी पहुंच जाएगा तो लगातार फिर जैसे जैसे बांध की बारिश होगी त्रिवेणी का पानी बांध में आएगा। और अगर 6 मीटर पर 2 दिन तक बह जाती है त्रिवेणी, तो आप मान के चलिए कि बीसलपुर बांध लबालब होने की तरफ बढ़ जाएगा। माना यही जा रहा है और यही संकेत है कि इस बार बीसलपुर सहित 450 बांध लबालब हो गई। तो जिस तरीके से मानसून की मेहर बरस रही है और लगातार पानी आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 15 दिन के बाद प्री मानसून की बारिश शुरू हुई और 6 दिन में मानसून की बारिश ने ही 40 सूखे बांध भर दिए हैं। और जो बांध लबालब थे उनकी संख्या 5 से बढ़कर अब 20 हो गई है। तो ऐसे में मानसून की मेहर लगातार बरस रही है और इस बार बीसलपुर बड़ी खुशखबरी देगा, लबालब होगा। जयपुर, अजमेर, टोंक सहित तमाम शहरों को पानी जो मिल रहा है उनको अगली गर्मियों के लिए भरपूर पानी मिलेगा। और सिंचाई के लिए जो 80,000 हेक्टेयर में 2 लाख किसान इंतजार करते रहते हैं, उन्हें सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। तो बीसलपुर से बड़ी उम्मीद पूरी होगी। और इसके अलावा प्रदेश के जो तमाम बांध हैं, 22 बड़े बांध जो पेयजल से जुड़े हुए बांध हैं, उन तमाम बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि मानसून का जो मेघ मल्हार है ये यूं ही बना रहे। बहुत शुक्रिया विस्तार से ये सुखद जानकारी देने के लिए।